बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 18 को आज हम स्टार्ट करेंगे और इसमें डिस्कस करेंगे रूट लोकस और उसका स्केचिंग का प्रोसीजर। आज के लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन देंगे रूट लोकस को और उसके बाद हम प्रोसीजर और एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे दैट विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द प्रोसीजर टू स्केच द रूट लोकस। रूट लोकस इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द क्लोज लूप पोल्स। यहाँ बस स्पेलिंग मिस्टेक है, आई शुड करेक्ट इट नाउ। Poles. As a system parameter is varied. अब सिस्टम पैरामीटर से मुराद क्या आपकी दिस इज़ अ कंट्रोलर पैरामीटर। आप सिस्टम के अंदर जब प्रॉपर्टीज़ के अंदर चेंजेस ला रहे हो यूजिंग द कंट्रोल एक्टिविटी, वी विल लुक एट इट इन द नेक्स्ट चैप्टर, then we should expect that there is a change in the system closed loop pole, right? हम इसको देखेंगे प्रॉपरली। रूट implies the closed loop pole and locus implies the path, और ये closed loop path basically root locus आपको एक provide कर रहा है। helps to understand the movement of the root from its open loop pole location towards the closed loop pole location, towards the open loop zero location, following a path known as closed loop pole path. अब ये जो पूरी एक जो सेकंड पॉइंट है, दिस इज द समरी ऑफ द रूट लोकस, राइट? सो दिस इज समरी ऑफ रूट लोकस। आपसे ये कहा जा रहा है कि आप किसी भी सिस्टम का एक ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन, जो प्लान का ट्रांसफ़र फंक्शन होता है, अगर आप उसको देखो सो इट विल हैव सर्टेन पोल्स एंड ज़ीरोज़। आप अगर सिस्टम के गेन को ज़ीरो रखते हो, यानी कि सिस्टम कंट्रोलर एक्टिविटी ज़ीरो होती है, पैरामीटर चेंज नहीं हो रहा कोई भी, तो फिर आपके पास सिस्टम का जो पोल्स हैं दे विल बी ऑन द ओपन लूप पोल्स लोकेशन एंड ज़ीरो विल बी ऑन द ओपन लूप ज़ीरोस लोकेशंस। जैसे हम रूट लोकस की मदद से सिस्टम का गेन चेंज करते हैं, पैरामीट्रिक चेंज लाते हैं, तो सिस्टम क्लोज लूप पाथ में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो आपके पास क्लोज लूप पोल लोकेशन जो आएंगी वो ओपन लूप नहीं रहेंगी बल्कि क्लोज लूप होंगे, और आप देखोगे कि ओपन लूप पोल्स जो से हैं वो अपनी पोजीशन को ओपन लूप पोल्स से स्टार्ट करेंगे और टर्मिनेट होंगे ओपन लूप ज़ीरोस पे। वो जो ट्रांजिशन है पोल्स का फ्रॉम द ओपन लूप पोल लोकेशन टू दी ओपन लूप ज़ीरो लोकेशन, वो आपके पास दिस इज़ द पाथ ऑफ द रूट लोकस। आपके पास क्लोज लूप पोल पाथ है, तो वो पाथ आपके पास बताएगा कि आप सिस्टम में कैसे कैसे चेंजेस ला सकते हो फॉर विच काइंड ऑफ पैरामीटर चेंज। द रूट लोकस हेल्प्स टू एनालाइज द सिस्टम रिस्पॉन्स एंड द डिज़ाइन ऑफ द कंट्रोलर टू अचीव द डिज़ायर्ड रिक्वायरमेंट्स। सो अल्टीमेटली हमारा ऑब्जेक्टिव होगा एनालिसिस के बाद डिज़ाइन, तो सिस्टम का डिज़ाइन जो होगा रूट लोकस उसमें हमें हेल्प करेगा। So there are certain rules and criteria and the procedures that will help us to sketch the root locus. कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी कि रूट लोकस हमेशा सिमेट्रिकल अबाउट द रियल एक्सिस होता है। इसको हम देखेंगे एग्जांपल्स में। यानी कि जो रूट का पाथ डेवलप होगा रियल एक्सिस के एक तरफ, वो रियल एक्सिस के दूसरी तरफ, यानी कि रियल एक्सिस आप कोई भी पॉइंट ले लो तो उस पॉइंट पे सिमेट्रिकल होगा। Then there are certain number of right. So there are number of branches in the और ये closed loop poles का path है। Then we have the starting and ending points of the root locus. Then we have the asymptotes, उनका angles of intersection, और जो angles और intersection का point जो है वो calculate करना होता है हमने। Knowledge of the breakout and break-in points if they exist, and angle of departure and arrival if you have to calculate these things. Then if you have been asked to, or this is desired by you to calculate the gain at certain closed loop pole location, ये भी आप फाइंड कर सकते हैं, और उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ द क्लोज लूप पोल लोकेशन फॉर एनी काइंड ऑफ गेन वैल्यू। सो ये सारे आप स्टेप्स ले सकते हो। सो ये एक समरी थी। अब हम आगे जाके एग्जांपल्स पे डायरेक्ट जाएंगे और हम देखेंगे कि ये सारे रूल्स किसी भी एग्जांपल को अगर हम लेकर देखें तो उस पर ये कैसे अप्लाई हो रहे हैं। सो लेट्स मूव टू दी एग्जांपल। तो अगर हम यहाँ पे एग्जांपल्स को देखें, ये एग्जांपल्स आपके पास इंटरनेट पे बेशुमार पड़ी है, मैंने भी वहीं से रिसोर्स किसी एक रिसोर्स को इस्तेमाल किया।
सो दिस इज़ नॉट माई एग्जाम्पल्स। आप ना ये बुक की, मैं ये नहीं कह रहा कि बुक की एग्जांपल्स नहीं है, लेकिन बुक में ये सारी एग्जांपल शायद ना हो, सॉल्यूशंस में हो, एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स में हो सकती हैं हो, बट दे आर नॉट लिमिटेड टू द बुक। सो लेट्स डिस्कस द फर्स्ट एग्जांपल। तो अगर हम इसको राइट, सो अगर हम इस एग्जांपल को देखें, हमारे पास एक ट्रांसफर फंक्शन है विच इज़ द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन 1 डिवाइड बाई एस इंटू एस प्लस 3। अब जब मैं ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन कहूँगा तो वो प्लांट का ट्रांसफर फंक्शन होगा, उसमें आप क्लोज लूप पोल का बिहेवियर नहीं देख पाओगे ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन में। तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के अंदर जो पोल्स एंड जीरोस होंगे वो ओपन लूप पोल्स एंड ओपन लूप जीरोस होंगे। तो अब हम अगर हम ये बात करेंगे ओपन लूप पोल एंड ओपन लूप जीरोस, तो ये अंडरस्टैंडिंग हमारी हो जानी चाहिए कि वी आर टॉकिंग अबाउट द प्लांट विदाउट एनी कंट्रोलर। लेकिन जैसे ही हम बात करेंगे क्लोज लूप पोल और क्लोज लूप पोल्स की बात करेंगे, तो आपके पास क्या डिस्कशन होगी विद दी, वहाँ पे हम कंट्रोलर एक्टिविटी को भी एंटरटेन कर रहे होंगे। राइट, सो अब थोड़ी सी ये अंडरस्टैंडिंग होने के बाद हम ये कह सकते हैं कि दिस इज अवर ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। इस सिस्टम में अगर हम देखें तो हमारे पास सिस्टम के अंदर दो पोल हैं, एक ओरिजिन पे एस इक्वल टू 0 और एक पोल एस इज इक्वल टू -3 पे है। आपके पास पोल सिस्टम में इस वक्त 2 है विजिबल पोल और 0 कोई भी नहीं है। लेकिन टू मेक द सिस्टम प्रॉपर, ये आपकी जो सिस्टम के प्रॉपर होने की डेफिनेशन है, वी शुड हैव the same number of poles in the system as the same number of zeros in the system as there are number of poles. So अगर आपके पास सिस्टम में दो पोल्स हैं तो दो जीरोस हैं, नज़र नहीं आ रहे, कहाँ पे होंगे फिर? इन्फिनिटी पे। सो दे विल बी एट दी इन्फिनिटी। सो सिस्टम में आपके पास इन्फिनिटी पे दो जीरोस लाई कर रहे हैं। राइट, सो अब सबसे पहले इसकी अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है कि सिस्टम में कितने ओपन लूप पोल्स हैं और कितने सिस्टम में ओपन लूप जीरोस हैं। सो एट दिस मोमेंट वी हैव 2 पोल्स एंड नो जीरोस। नो जीरोस का मतलब है सिस्टम में जो जीरोस हैं दे आर एट दी इन्फिनिटी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वी हैव n इक्वल टू 2, n स्टैंड्स फॉर द पोल नंबर ऑफ पोल्स एंड m स्टैंड फॉर द नंबर ऑफ जीरोस, और q इज़ द डिफरेंस बिटवीन द पोल्स एंड द जीरोस। This is q is equal to number of poles minus number of zeros, which is equal to 2 in this case. Right. So अगर हम क्लोज लूप इसका ट्रांसफर फंक्शन देखें और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन उसकी देखें जो डिनोमिनेटर में होती है, सो दैट इज़ 1 प्लस के जी एच। इट मीन्स 1 प्लस, क्योंकि हम के इज़ द पैरामीटर, कंट्रोलर पैरामीटर जिसको हम कह रहे थे चेंज करेंगे जैसे कि जैसे रूट लोकस बनेगा तो वो के होगा। k is something that is in your control at this instance. आप k की वैल्यू को चेंज करके सिस्टम के रूट लोकस को प्लॉट कर सकते, स्केच कर सकते। h is your feedback transfer function. If it is 1, then it is 1 plus kg, which is the case in this particular case unity feedback system. So आपके पास हम इसको न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1 प्लस के इंटू न्यूमिनेटर डिवाइड बाई डिनोमिनेटर ऑफ दिस ट्रांसफर फंक्शन जी एच। और इसके बाद जो आपने प्रॉपर डेफिनेशन हम कर लें तो डी एफ एस प्लस के एन ऑफ एस इज इक्वल टू एस स्क्र प्लस 3s प्लस के। दिस इज़ योर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। राइट, अगर आप यहाँ पर इस फिगर को देखो, फिगर 1 को, सो फिगर 1 में आपको दो पोल्स नज़र आ रहे हैं, एक ओरिजिन पे और एक यहाँ पर -3 पे। दिस इज़ योर ओपन लूप पोल लोकेशन, ये दोनों ओपन लूप पोल लोकेशन है। राइट, मैं अभी इसके ऊपर डिस्कशन नहीं कर रहा, ये जो बाकी है। सो इट मीन्स द ब्लू वन इज द ब्लू स्टैरिक इज आल्सो ओपन लूप जीरो पोल एंड द ग्रीन स्टैरिक इज आल्सो द ओपन लूप पोल। सबसे पहले रूट लोकस की सिमेट्री। रूट लोकस हमेशा सिमेट्रिकल होता है अबाउट द रियल एक्सिस। आप देख सकते हो कि जो प्रोसीजर यहाँ से, लेट्स मैं इस पॉइंट को देखता हूँ तो इस पॉइंट से लेफ़्ट और इस पॉइंट से राइट और टॉप और बॉटम की तरफ एक ही प्रोसीजर चल रहा है। ठीक है, एक ही अप्रोच चल रही है, मूवमेंट एक ही तरह से हो रही है। सो दिस इज सिमेट्रिकल, रूट लोकस इज ऑलवेज सिमेट्रिकल अबाउट द रियल एक्सिस। नंबर ऑफ ब्रांचेस आर इक्वल टू द नंबर ऑफ पोल्स इन द सिस्टम, क्योंकि हर ब्रांच एक पोल से ही जनरेट होगी। ठीक है,
ओपन लूप पोल से। तो आगे सिस्टम में जितने ओपन लूप पोल्स होंगे उतने नंबर ऑफ ब्रांचेस होंगी, राइट। तो इस वक्त हमारे पास सिस्टम में टू नंबर ऑफ ब्रांचेस आर इक्वल टू 2 फॉर दिस पर्टिकुलर केस, राइट। स्टार्टिंग पॉइंट रूट लोकस का जो है वो k इक्वल टू 0 है। दिस इज़ द ओपन लूप पोल लोकेशन जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे 0 एंड -3 एंड दे, क्योंकि यहाँ पे कोई 0 इस वक्त विजिबल नहीं है सिस्टम के अंदर, ट्रांसफर फंक्शन के अंदर, सो हमारे पास जो इनका एंड पॉइंट होगा दैट विल बी इन्फिनिटी। ये इन्फिनिटी की तरफ आपके पास रूट लोकस एंड का होगा। अब किस पाथ से होगा, दिस इज़ द क्वेश्चन जिसको ऐसा हम एक्सप्लोर करेंगे यहाँ पर, राइट। सो हमें वो जो पाथ है वो सिस्टम के एसिम्पटोट्स चाहिए होंगे, जो कि सिस्टम के जो ब्रांचेस है बन रही है, आपके पास पोल्स की ब्रांचेस बन रही हैं, हमें हेल्प करेगा कि वो कैसा पाथ जनरेट होगा उनसे टुवर्ड्स द इन्फिनिटी। सो द फर्स्ट थिंग इज़ कि आपके पास एसिम्पटोट्स फाइंड करने एज गोज टू इन्फिनिटी। सो द प्रोसीजर इज़ कि आपके पास यहाँ पर अगर आप बुक में देख आपको रेफर कर दूँ, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट फार्मूला आपको मैं प्रोवाइड यहाँ पे एग्जांपल में नहीं है। सो द एग्जैक्ट फार्मूला इज़ 8.27 एंड 8.28 इन योर बुक, राइट। मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ, राइट। राइट, यहाँ पे आपको मैं धन्य दो इसको मैं वापस इट्स 8.27 this is regarding intersection point of the asymptotes and 8.28 ये आपको एंगल्स देगा, ये आपको एंगल्स देगा, राइट। एसिम्पटोट्स के एंगल्स क्या होंगे, यहाँ पे अगर मैं इसको लिख दूँ तो ये होगा 2k +1 आपके पास ये बता रहा है कि दिस इज़ ऑड वैल्यू, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय पाई इज़ द 180 डिग्री डिवाइड बाय q। इस तरीके से जो आपके पास 8.27 है ये आपको इंटरसेक्शन पॉइंट दे रहा है, और इसमें आपके पास क्या कि सम ऑफ पोल्स, ठीक है, जो इनकी लोकेशंस है, माइनस सम ऑफ zeros डिवाइड बाय अगेन द सेम पैरामीटर q, राइट। सो ये दो फार्मूलास आप अपने ज़हन में रखिएगा, दिस इज़ 8.27 एंड दिस इज़ 8.28। यहाँ पे ये ऑड मल्टीपल आपके जनरेट करेगा फॉर k इक्वल टू 0 प्लस -1 प्लस -2 एंड सो ऑन, राइट। सो ये आपके पास ऑड मल्टीपल जनरेट करेगा, ये एंगल्स आपको देगा, राइट। यहाँ पे आपको थीटाज आएंगे, दिस इज थीटा ऑफ एसिम्पटोट्स, थीटा ए, और ये आपके पास जो फार्मूला है दिस विल गिव यू द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द एसिम्पटोट्स सिग्मा ए, राइट। सो वापस हम एग्जांपल्स की तरफ जाते हैं। ठीक, हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे थे इस एग्जांपल के ऊपर। सो अगेन अब आपके पास यहाँ पर अगर आप इस स्टेप को देखें तो एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स एट ऑड मल्टीपल्स ऑफ +-180 डिग्री, तो दिस इज द सेम फार्मूला जो अभी हमने लिखा है 2k +1 फॉर k इक्वल टू 0 से स्टार्ट करना है।
सो प्लस माइनस 180 डिग्री डिवाइड बाई क्यू, तो k इक्वल टू 0 सेलेक्ट करेंगे और k इक्वल टू 0 1 2 3 आप सेलेक्ट कर सकते हो अगर आपके ब्रांचेस से आते हैं। अभी हमारे पास सिर्फ 2 ब्रांचेस हैं, तो हम k इक्वल टू 0 को सिलेक्ट करें तब भी हमारे पास 2 एंगल्स आ जाएंगे, ठीक है। सो एंगल्स हमें किस पे k की वैल्यूज़ किस तरह हम बढ़ा सकते हैं, ये बेस करेगा किस बात पे कि आपके पास नंबर ऑफ़ ब्रांचेस कितनी है, नंबर ऑफ़ ओपन लूप पोल्स कितनी है, राइट। सो जो कि यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पे एसिम्पटोट्स पर आपके पास वो डिपेंड करेगा कि भाई कितने एसिम्पटोट्स हैं, वो आपके नंबर ऑफ़ क्यू पे डिपेंड करेगा कि इसका क्यू इक्वल टू 2 है, तो आपके इस नंबर ऑफ़ एसिम्पटोट्स भी आपके पास 2 होंगे। सो द मेन थिंग इज़ यहाँ पे k की वैल्यू हमने 0 सेलेक्ट की, k की वैल्यू हमने 0 सेलेक्ट की और आपके पास प्लस माइनस 180 डिग्री डिवाइड बाई 2, दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस 90 डिग्री। सो एंगल आपके पास आ गया 90 डिग्री। अब आपके पास नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये है कि इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एसिम्पटोट, दिस इज इक्वल टू सम ऑफ द पोल्स लोकेशंस माइनस सम ऑफ द जीरोस लोकेशन डिवाइड बाई क्यू, क्योंकि आपके पास एक पोल 0 पे एक 3 पे, तो 3 माइनस सिस्टम में कोई 0 इस वक्त नज़र नहीं आ रहा, 3 माइनस 0 डिवाइड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू माइनस 1 पॉइंट, सॉरी इट इज़ माइनस 3। तो आपके पास ये वैल्यू आपके पास आ जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज़ द पॉइंट वेयर द एसिम्पटोट्स विल इंटरसेक्ट, और ये जो आपके पास डॉटेड रेड लाइन है और एक आपके पास ऑरेंज लाइन है, ये आपके पास बता रहे हैं कि जो एक एंगल प्लस 90 में बन रहा है और एक एंगल माइनस 90 पे बन रहा है एसिम्पटोट का, और ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहे हैं, एट माइनस 1.5, राइट। सो हमने ये काम दोनों कर लिए। सो अब आपके पास ये देखना कि हमारे सिस्टम में ब्रेक इन पॉइंट्स या ब्रेक आउट पॉइंट्स हैं या नहीं। ब्रेक आउट या ब्रेक इन पॉइंट्स क्या होते हैं? ब्रेकआउट पॉइंट या ब्रेक इन पॉइंट रेल एक्सिस के रेफरेंस से डिस्कस करते हैं हम। ब्रेक इन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होगा कि जिसमें अगर रूट लोकस कहीं पर यहाँ पे कम्प्लेक्स प्लेन पे है, तो वो जब आहिस्ता आहिस्ता क्लोज लूप पाथ बनेगा तो वो ब्रेक इन कर रहा है या नहीं कर रहा रेल एक्सिस पे। इट डिपेंड्स अपॉन द सिस्टम। ये ज़रूरी नहीं है कि करे या ना करे, दोनों केसेस हो सकते हैं और दोनों केसेस नहीं भी हो सकते। सो यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट जिसमें रूट लोकस रेल एक्सिस पे आता है, की तरफ आता है, जिस पॉइंट पे वो यहाँ पे इन होगा रेल एक्सिस पे, दिस इज़ योर ब्रेक इन पॉइंट। और ब्रेक आउट पॉइंट वो पॉइंट है जिसमें रूट लोकस रेल एक्सिस को लीव करता है। अब इस केस में अगर आप देखें तो हमारे पास ब्रेक आउट पॉइंट कौन सा होगा, यहाँ पे अगर हम देख लें ये लेट से प्लॉट हुआ हुआ है, दिस इज़ योर ब्रेक आउट पॉइंट, क्योंकि रेल एक्सिस पे जो रूट्स हैं क्लोज लूप पाथ इस तरह ले रही हैं जो दोनों एक दूसरे की तरफ आएंगी, और फिर एक प्लस 90 पे जा रहा है और एक माइनस 90 की तरफ जा रहा है। सो देयर इज़ अ पॉइंट विच इज़ नोन एज ब्रेक आउट पॉइंट ऑन द रेल एक्सिस। तो यहाँ पे हमने ये फाइंड करना है कि ब्रेक आउट पॉइंट और ब्रेक इन पॉइंट कैसे फाइंड कर सकते हैं। सो दिस इज़ नथिंग बट द पोलिनोमियल जो आपके पास न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में बन रहे हैं उनकी मदद से हम ये फाइंड करेंगे। सो इसका फार्मूला क्या है, एन ऑफ एस इज़ योर न्यूमिनेटर पोलिनोमियल मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर पोलिनोमियल माइनस न्यूमिनेटर पोलिनोमियल का डेरिवेटिव लिया आपने और फिर इसको मल्टीप्लाई कर दिया डिनोमिनेटर के पोलिनोमियल के साथ सॉरी। सो इक्वल टू 0 से इसको इक्वेट कर देना है इस इक्वेशन को। सो आपके पास एक और पोलिनोमियल यहाँ से आ जाएगा इसकी मदद से, और इस केस में हमारे पास आया 2s + 3, फिर s इज, और यहाँ से आप s की वैल्यू फाइंड कर लोगे। सो s की वैल्यू एक भी आ सकती है, एक से ज़्यादा भी आ सकती है। इस केस में हमारे पास s की वैल्यू एक ही आई है। सो s इज इक्वल टू -1.5 इज़ योर ब्रेक आउट पॉइंट। सब आपके पास ब्रेकआउट पॉइंट्स भी आ गए हैं, एसिम्पटोट्स भी आ गए हैं, और सिस्टम के एंगल्स, एसिम्पटोट के एंगल्स भी आ गए हैं। तो अब आप रूट लोकस को रफली स्केच कर सकते हो। ये मैटलैब की मदद से हमने किया है रूट लोकस, लेकिन आप अगर रफली स्केच करते हो सो वी कैन से दैट कि रूट्स यहाँ से मूव होती होती एक इस तरफ आ रही है, ये वाली रूट इस तरफ आ रही है, और ये वाली रूट इस तरफ आ रही है। ब्रेकआउट पॉइंट के बाद हमें ये नहीं पता चलता कि कौन सी रूट किस तरफ की है, लेकिन लेट से ये हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये रूट यहाँ पे और ये रूट यहाँ पे, क्योंकि ये एक पॉइंट पे क्रिटिकल वैल्यूज़ में आ गई है। क्रिटिकल वैल्यूज़ आपके पास, क्रिटिकल पॉइंट आपके पास वो पॉइंट होते हैं जिसमें दोनों रूट्स का एक मैग्नीट्यूड होता है।
जो कि इस केस में -1.5 है, राइट। अब आपके पास ये सारी वैल्यूज़ आ गई हैं। अब आप इसको स्केच कर सकते हो। अगर आपके पास दो वैल्यूज़ भी उठा लो रेल एक्सिस पे, तो आपके पास वो पॉइंट्स आ जाएंगे। तो दैट विल हेल्प यू टू फर्दर मॉडिफाई और रिफाइन योर स्केच। लेट्स से मैं यहाँ पे k इक्वल टू -2 पे देखूँ और k इक्वल टू -1 पे देखूँ, तो मुझे कोई ना कोई वैल्यूज़ मिलेगी, वो ऑब्वियसली यहाँ पे और यहाँ भी मिलेंगी। सो आपके पास सॉरी के की वैल्यू k इक्वल टू -2 कह रहा हूँ, के की किसी भी लेट से आप 0 पे थे, आप शुरू में ओपन लूप लोकेशन पे होंगे यहाँ पे इन दो पॉइंट्स पे। आप k इक्वल टू 1 कर लो आप, और यहाँ पे देखोगे k की दो वैल्यूज आएंगी, एक यहाँ कहीं पर आएगी और एक आपके पास इस तरफ आएगी। फिर k की वैल्यू को आप 5 कर लो, 6 कर लो अगर आप करना चाहो। सो अदरवाइज यू कैन नो स्केच द रूट लोकस, रफ स्केच आप यहाँ पे कर सकते हो, राइट। सो ये करने के बाद दिस इज सफिशिएंट टू फाइंड द रफ स्केच। एंगल ऑफ डिपार्चर और एंगल ऑफ ट्रैवल इस वक्त कोई है नहीं। एंगल ऑफ डिपार्चर हम इसको देखेंगे, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन आगे जाकर, तो क्योंकि अभी यहाँ पे डिस्कस करना इसको ज़रूरी नहीं है, राइट। लेकिन इस सिस्टम में नहीं, क्योंकि ये एंगल ऑफ डिपार्चर और एंगल ऑफ ट्रैवल सिर्फ कम्प्लेक्स पोल्स के लिए हम फाइंड कर सकते हैं। इस वक्त सिस्टम में कम्प्लेक्स पोल्स है नहीं है, तो एंगल ऑफ डिपार्चर और एंगल ऑफ ट्रैवल हम फाइंड करने की ज़रूरत हमें नहीं है, राइट। सो बाकी आपके पास आपके पास रिक्वायरमेंट के बेस पे आपकी कैलकुलेशंस है। जैसे कि आप कह सकते हो कि अगर आप के की वैल्यू को चेंज करो तो क्लोज लूप पोल आप फाइंड कर सकते हो। तो हम ये देख रहे हैं कि रूट एट के इक्वल टू 2.25। अब आप अगर फॉर एग्जांपल के की कोई भी वैल्यू हो, तो आपको ये कहा जाए कि के की एक वैल्यू के लिए सिस्टम के क्लोज लूप पोल्स कहाँ पे होंगे, तो व्हाट यू विल डू, आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तो पता है क्योंकि 1 + k g ऑफ एस एच ऑफ एस है, s² + 3s + k यहाँ पे आ गया इस केस में। अब k की वैल्यू आप चूज़ करो, आपके पास s की वैल्यू आ जाएगी। k की वैल्यू फॉर एग्जांपल इस केस में हमें कहा गया 2.25, तो s की वैल्यूज आपके पास यहाँ पे क्या आ जाती है, -1.5 ± j 0.047। तो आप किसी भी k की वैल्यू के लिए क्लोज लूप पाथ में आप s की वैल्यू विच इज़ द फ्रिक्वेंसी आप फाइंड कर सकते हो कि सिस्टम किस जगह पर ऑपरेट कर सकता है किसी खास k की वैल्यू के लिए। अगर आप किसी भी इस रूट लोकस पे s की वैल्यू सेलेक्ट करो और वहाँ पे k की गेन की वैल्यू क्या होनी चाहिए ये फाइंड करना चाहते हो, तो इसके मेथड में आपको क्या करना पड़ेगा, सेम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन उठाई आपने और उसमें आपने k की वैल्यू आप जस्ट माइनस, क्योंकि k की वैल्यू अगर फाइंड कर रहे हो तो आप इक्वेशन के साइड पे माइनस के साथ आ जाओगे। सो माइनस t ऑफ s बाय n ऑफ s माइनस s² + 3 ऑफ s, वी कैन पिक द वैल्यू ऑफ s ऑन द रूट लोकस एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो आपको s कोई भी आप सेलेक्ट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस वक्त सेलेक्ट किया -1.6 + 1.6 j, और जब आपने इसको इस इक्वेशन में प्लग किया एट द वैल्यू ऑफ s एज अ वैल्यू ऑफ s, तो आपके पास k की वैल्यू क्या आ जाती है, 4.87 + 2 0.243 j। सो यहाँ से एक बात साबित होती है कि आप बिल्कुल रूट लोकस पे आपने ये पॉइंट सेलेक्ट नहीं किया, जहाँ पे नज़र भी आ रहा है, देखें थोड़ा सा शिफ्टेड है, क्योंकि देखें -1.6 है रियल पे, ये -1 पॉइंट, हालांकि -1.5 था रियल एक्सेस पे जिस पे रूट लोकस प्लॉट हो रहा है, तो इस वजह से ये इमेजिनरी वैल्यू आई है। लेकिन अब इसमें से रियल पार्ट अगर ले लें तो हम रूट लोकस पे ही रहेंगे, ठीक है। So this is the value not exactly on the root locus, so k is complex. So pick a real part of k which is 4.87, और 4.87 real part है और real part गारंटी करेगा कि आप रूट लोकस में ही रहेंगे। So अगर मैं यहाँ पे -1.5 + 1.6 j लेता, so obviously I should get the real value of the k, right। So ये सारी हमारी डिस्कशन थी रिगार्डिंग द रूट लोकस स्केचिंग फॉर अ वेरी सिंपल एग्जांपल। नेक्स्ट हम कम्प्लेक्स एग्जांपल्स देखेंगे और इस एग्जांपल में हम फर्दर इसके जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स आ रहे हैं वो भी एड्रेस होंगे, बट ये आपका लेक्चर का पार्ट 2 में स्टार्ट करेंगे हम इसको। सो वेट फॉर द पार्ट 2।